क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर है स्क्वायर है, तो इन त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो पहले समझें कि समरूप त्रिभुज है क्या। क्लास 10 का है समरूप त्रिभुज। अगर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। समरूप का अर्थ हो गया कि उसका साइज अलग हो सकता है लेकिन शेप एक हो। साइज अलग हो सकता है लेकिन शेप एक हो। जैसे एक बड़ा ताजमहल और एक किताब में है छोटा ताजमहल। आकार बड़ा है लेकिन उसका शेप अलग है लेकिन साइज अलग है, शेप सेम है। जैसे एक वृत्त ले ले, एक वृत्त ले ले और एक दूसरा वृत्त ले, एक तीसरा वृत्त ले, तो ये एक समरूप वृत्त हो गया। त्रिज्याएं अलग अलग हैं सबकी। का 4 हो सकता है, किसी की त्रिज्या किसी का 5, किसी का 6, लेकिन वो त्रिभुज वो वृत्त जो है वो समरूप हो गया। ठीक उसी तरह एक हम वर्ग ले लें 4 सेंटीमीटर का, प्रत्येक साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एक और वर्ग ले लें 6 सेंटीमीटर का, प्रत्येक साइड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये वर्ग भी समरूप हो जाएगा। ठीक है। समबाहु त्रिभुज ले तो वो भी समरूप हो जाएगा, साइज अलग हो रूप एक हो। ठीक है। समरूप समरूप एक ही। तो समरूप का साइन क्या है। तो त्रिभुज 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 ए बी सी समरूप है। समरूप का ये हो गया त्रिभुज डी ई एफ का। दो त्रिभुज समरूप हो गया। तो समरूप में क्या क्या कंडीशन है कि संगत एवं उसका करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए। उसका करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए। दैट इज अगर दो त्रिभुज समरूप है, दो त्रिभुज समरूप है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। अगर समरूप है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होगा, संगत कोण बराबर होगा, संगत कोण बराबर होगा। तो पहला क्या हो गया कि अगर दो त्रिभुज समरूप है, दो त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत कोण बराबर होगा। ठीक है। दो त्रिभुज समरूप है तो क्या होगा, उनके संगत कोण बराबर होंगे। उनके संगत कोण बराबर होंगे। ठीक। दो त्रिभुज समरूप है तो उसको करस्पॉन्डिंग एंगल अधिक हो। ठीक। दूसरा क्या है कि उसके कि उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगे। उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगे। जैसे कि अगर हम ए बी ले संगत भुजा, तो यहाँ लेंगे हम डी ई। यहाँ अगर हम बी सी ले तो इसमें लेंगे ई एफ और अगर यहाँ ए सी ले तो इसमें लेंगे डी एफ। तो संगत, ठीक है, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगे। उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगे। तो क्या होगा, दूसरा क्या आ गया, उनके संगत कोण बराबर होंगे और उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगे। संगत भुजाएं, उनके संगत भुजाएं
एक ही अनुपात में होंगे। ठीक है, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण बराबर होगा, संगत कोण बराबर होगा और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगे, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगे। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, और संगत भुजाएं एक ही अनुपात के होंगे, एक ही ए बी बाय डी ई इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इक्वल टू ए सी बाय डी एफ, एक ही अनुपात में हो, एक ही अनुपात में हो। ठीक, क्लियर हो गया। दो त्रिभुज अगर संगत है, ये समरूप है, तो उनके संगत कोण बराबर होंगे और उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होंगे। कुछ रिजल्ट है इसमें। अगर दो त्रिभुज समरूप है, इसको मिटा रहे हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप है, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो एरिया, क्षेत्रफल, एरिया केवल ए आर लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, क्लियर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AB बाय DE इक्वल टू BC बाय EF इक्वल टू AC बाय DF, ऐसा होगा। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल, दो त्रिभुज समरूप है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात होगा AB बाय DE का होल स्क्वायर या इक्वल टू BC बाय EF का EF, BC बाय EF हो गया और AC बाय DF का होल स्क्वायर, ये एक रिजल्ट है। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया हुआ कि त्रिभुज ABC DF के समरूप है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल इतना है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। क्लियर हो गया। तो गिवन है आपका, ये क्लियर हो गया। अब किसी एक भुजा को ले ले, किसी एक भुजा के अनुपात को ले ले, ये आपका गिवन है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर बाय 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू AB बाय DE का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, 25 का क्या हो जाएगा, 5 बाय 6 का होल स्क्वायर, दैट इज AB बाय DE, तो AB सॉरी होल स्क्वायर, दैट इज AB बाय DE, AB बाय DE कितना हो जाएगा, 5:6, तो AB और DE का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6, क्लियर है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का जो अनुपात होगा वो भुजा का, इस संगत भुजा का जो होगा, संगत भुजा का अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 25, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 36, तो एरिया ऑफ AB और DE का अनुपात कितना हो गया, 5:6। ठीक है,
एक रिजल्ट यहाँ है, ये हो गया। यहाँ बोलता है कि ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल DEF के, तो संगत भुजाएं इतना है, संगत भुजाएं इतना है कि अनुपात में है, तो इसका जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात निकालिए। ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल अनुपात ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ठीक उसी तरह ट्रायंगल ABC या एरिया कर दें, एरिया ट्रायंगल ABC बाय एरिया ट्रायंगल, केवल AR लिखेंगे एरिया, एरिया ट्रायंगल DEF इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोई भुजा ले लें AB, अगर ले तो यहाँ से DE लेंगे, यहाँ से DE लेंगे। अगर यहाँ हम AB ले रहे हैं, सॉरी, यहाँ अगर हम AB ले रहे हैं, यहाँ अगर हम AB ले रहे हैं, अगर यहाँ AB ले रहे हैं तो हम यहाँ DE लेंगे, DE, ठीक है, ठीक है। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसा। तो क्या हो जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ 4:5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4/5 होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज 16/25। तो एरिया ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का जो अनुपात हो जाएगा वो 16:25, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC, सॉरी, area of triangle ABC is to area of triangle ABC is to area of triangle DEF का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16:25, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ? अब आते हैं इसमें, दो समद्विबाहु त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है, तो इन के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो इनकी संगत ऊंचाइयां निकालें। दो समद्विबाहु त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है, दो समद्विबाहु त्रिभुज के संगत कोण बराबर है, ध्यान से, दो त्रिभुज ले लिए, ठीक है, ये A है, B है, सॉरी, ये C है, ABC, और एक ले लिए हम DEF, DEF। इसमें क्या कह रहा है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में का अर्थ हो गया कि इस त्रिभुज में ट्रायंगल ABC में इसकी दो भुजाएं बराबर है। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि AB इक्वल टू AC, इसकी दो भुजाएं बराबर है, ध्यान से, AB इक्वल टू AC, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें भी ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, इससे भी मान लेते हैं कि DE इक्वल टू DF। दो समद्विबाहु त्रिभुज है और उसके संगत कोण बराबर है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल E। यहाँ पे बता रहा है कि एंगल B, ये दिया हुआ है, ये गिवन है, दिया है कि संगत कोण बराबर है, इनके संगत कोण बराबर है, दैट इज एंगल B इक्वल टू एंगल E,
और एंगल सी इक्वल टू एंगल ए। संगत कोण बराबर है, दिया हुआ संगत कोण बराबर, दो समद्विबाहु त्रिभुज के संगत कोण बराबर है। क्लियर हो गया? तो एक रिजल्ट है, क्लियर हो गया? तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि अगर बी इक्वल टू ई है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो गया, एंगल ए इक्वल टू डी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिजल्ट है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज हमेशा दो समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, हमेशा समरूप नहीं होते हैं जब तक उनके संगत कोण बराबर ना हो। तो यहाँ दिया हुआ इसका संगत कोण बराबर है। ठीक है, दो समद्विबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप नहीं होते हैं जब तक कि उनके संगत कोण बराबर ना हो। तो यहाँ संगत कोण बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। ठीक है, जगह है, हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। इस रिजल्ट को लिख लो। दो समद्विबाहु त्रिभुज दो समद्विबाहु त्रिभुज, दो है तो इस ट्रायंगल्स हो गया, हमेशा समरूप नहीं होते। दो समद्विबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप नहीं होते हैं जब तक वो नहीं होते, जब तक उनके संगत कोण बराबर ना हो जाए, जब तक उनके संगत कोण बराबर ना हो। क्लियर हो गया? दो समद्विबाहु त्रिभुज, मेरा दो समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी और डी ई एफ। दोनों समद्विबाहु है जिसकी दो भुजाएं बराबर है, तो दो भुजाएं बराबर है तो माना कि ए बी इक्वल टू ए सी और डी ई इक्वल टू डी एफ। तो इसका संगत कोण कौन हो गया? एंगल बी इक्वल टू ई। कंडीशन दिया हुआ है कि इसका संगत कोण बराबर है, तो संगत कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज समरूप हो गया, त्रिभुज समरूप हो गया। ठीक है, और चलते हैं क्वेश्चन। तो मेरा त्रिभुज समरूप हो गया, तो ट्रायंगल ए बी सी दो हो गया। ठीक है, मिटा दे। ठीक, तो माना। ठीक है, क्या मानेंगे हम लोग कि हाइट भी दिखाना होगा ना। ये है, ये बी है, ये सी, ये हाइट हो गया, ये इसको ऊंचाई है। ये इसकी ऊंचाई हो गया, तो ऊंचाई लंबवत हो गया। ठीक है, ये डी ई एफ हो गया, सॉरी, ये एच टू हो गया, ये इसका हाइट हो गया, ये एल हो गया, इसको एम मान लिया। तो प्रश्न से त्रिभुज समरूप है, ट्रायंगल ए बी, दो समद्विबाहु त्रिभुज संगत हो, तो दो समद्विबाहु त्रिभुज के संगत कोण बराबर है, तो संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ जो समद्विबाहु त्रिभुज है वो समरूप हुआ, तो समरूप हो गया। तो एक और रिजल्ट है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू होगा, ठीक है,
इक्वल टू होगा उसके हाइट के स्क्वायर के बराबर, इक्वल टू होगा उसके हाइट के। तो कितना है इसका h1 बाय h2, ये एक रिजल्ट है। उसका जो संगत ऊंचाई है उसका अनुपात का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो तथा इनके क्षेत्रफल का अनुपात 25-36 है, तो 25 25, तो 25/36 इक्वल टू h1/h2 का होल स्क्वायर हो गया, दैट इज 5/6 होल स्क्वायर, दैट इज h1/h2, दैट इज स्क्वायर हो गया, दैट इज h1, sorry, that is h1 is, that is h1 is to h2 5/6। ठीक है, दैट इज h1 और h2 का जो अनुपात हो गया 5:6 हो गया। ठीक है, ये भी एक रिजल्ट है। ठीक है, समरूप त्रिभुज है तो उसका ऊंचाई का जो करस्पॉन्डिंग हाइट है उसके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। हो गया, तो ये समरूप त्रिभुज का पार्ट हो गया। अब एक हिसाब और है, ये भी बहुत अच्छा हिसाब है। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो त्रिभुज कोई त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, दैट इज इसके दो भुजाएं बराबर है, इसके दो भुजाएं बराबर है, और दे दिया कि कौन कौन सी भुजाएं बराबर है, AC इक्वल टू BC। तो एंगल C इक्वल टू निकालना कि क्या होगा, और ये भी दिया हुआ है। तो गिवन क्या है, गिवन क्या है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AC इक्वल टू BC। ठीक है, और ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स AC का स्क्वायर। ठीक है, तो एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो ए बी सी, ध्यान रखें हम अभी सी 90 नहीं लिए हैं। अब इसमें कंडीशन है कि AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, ध्यान से AC इक्वल टू BC कंडीशन दिया हुआ, गिवन दिया। आप बोला कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर, दैट इज AB का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स AC का स्क्वायर, दैट इज 2 टाइम्स AC का स्क्वायर, दैट इज AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ बोलता है AC इक्वल टू BC, तो एक तो AC रहने देते हैं और यहाँ लिख देते हैं BC, और यहाँ AB का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, AB का स्क्वायर को एक बड़ी भुजा का स्क्वायर दो अन्य छोटी भुजाओं के स्क्वायर का जोड़ का बराबर है, इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया कि AB के ठीक सामने वाली कोण, AB के ठीक सामने वाली कोण 90 डिग्री हो, AB का ठीक सामने वाली कोण, क्लियर है, AB के ठीक सामने वाली कोण का हो गया C 90 डिग्री। यहाँ बता रहा है ये AB का स्क्वायर इक्वल टू टाइम्स AC का स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। फिर यहाँ बोलता है कि AC स्क्वायर इक्वल टू BC, तो AC AB का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये दर्शाता है कि ये त्रिभुज समकोण है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी, थोड़ा सा और जानकारी देता हूं। क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन आपका हो गया। जब ऐसा कभी त्रिभुज आ जाए, जब कभी ऐसा त्रिभुज आ जाए कि समकोण है, जब कभी ऐसा त्रिभुज आ जाए, जब कभी ऐसा त्रिभुज आ जाए
ए बी और यहाँ सी। जब कभी ऐसा त्रिभुज आ जाए और ये 90 है और ये दो भुजाएं बराबर हैं, ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो इस त्रिभुज का क्या नाम होगा? इसका नाम होगा समद्विबाहु। दो भुजा बराबर है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? समद्विबाहु। दो भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, दो भुजाएं बराबर है, एक कोण 90 का है, तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। आइसोसेलेस आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल एंगल। ठीक है, दूसरा क्या है? कर ये भुजाएं बराबर है, सॉरी ये 90 का है, तो यहाँ पर दे रहा है कि ए बी सॉरी हो गया। इस त्रिभुज का क्या नाम होगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। दूसरा क्या है? यहाँ दे बता रहा है कि BC और AC बराबर है। ध्यान से BC और AC बराबर है, तो जो कॉमन वर्टेक्स है उसको छोड़ दो, तो एंगल B इक्वल टू एंगल A और इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर हो गया? क्या है कि एंगल C 90 है, एंगल C 90 है, तो एंगल A प्लस एंगल B को कितना होना होगा? 90 डिग्री होना होगा त्रिभुज के कोणों के गुणों से। एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री है, तो एंगल A प्लस एंगल B 90 डिग्री होगा। ठीक हो? और यहाँ अगर BC इक्वल टू AC है, तो संगत माने दो भुजाएं बराबर है, तो उसके सामने वाले कोण भी बराबर होता है। एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये जो कॉमन वर्टेक्स है इसको हटा देंगे, एंगल B इक्वल टू एंगल A और H इक्वल टू 45 डिग्री। तो जहाँ कहीं भी ऐसा हो कि एक एंगल अगर 45 डिग्री दे दे समकोण त्रिभुज में, एक एंगल 45 दे दे, तो अगला भी 45 होगा, अगला भी 45 होगा, और उस वक्त दोनों भुजाएं बराबर हो जाए। समझ क्लियर हो गया? अगर आपको ऐसा दे दे, अगर आपको ऐसा कहीं आ जाए समकोण त्रिभुज में, अगर आपके पास ऐसा कहीं आ जाए कि समकोण त्रिभुज में ये 90 है और ये 45 है, तो आपको इसको भी 45, ये भी 45 हो गया, और उस वक्त ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाए। तो इस तरह का त्रिभुज का क्या नाम है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, थैंक यू।